हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो ये आप देख रहे हैं पॉइंट्स, ये सभी पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट्स हैं और ये सभी आर्टिकल्स हैं, यानी कि अनुच्छेद, और ये सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद से मैंने 2 वीडियो अभी तक बनाया हुआ है और वो दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए PYQ एकेडमी चैनल पर और वीडियो देखिए, और चैनल को लाइक शेयर नहीं किया होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये सारे जो अनुच्छेद है, ये आप साइड में यहाँ पे देख रहे होंगे, एग्जाम के नाम दे रखे हैं, इन सभी एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। तो ये सारे PYQ अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से, तो ये इंपॉर्टेंट है ये। और अनुच्छेद से हमें अपने अधिकार के बारे में पता चलता है, और ये जितने भी अनुच्छेद बनाए गए हैं इनका कहाँ पे यूज है, किस प्रकार से यूज़ करना है, इसके क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इसके बारे में हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा राइट्स है अनुच्छेद पढ़ना, इसका यूज़ करना और इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करना, क्योंकि ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आगामी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये सारे अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये सारे अनुच्छेद आप NCERT बुक में क्लास 6 to 12 पढ़िएगा तो उन सभी में ये देखने को मिल जाएंगे। ये सारे NCERT बुक के ही अनुच्छेद हैं। और NCERT बुक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ें। अगर आपको भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो NCERT बुक को ही प्रायोरिटी दी जाती है। और अगर आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो यहाँ पे आप ये सारे अनुच्छेद पढ़ सकते हैं जो आप यहाँ साइड में देख रहे हैं। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है। तो अनुच्छेद 356 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन जो है ये संभाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए ब्लैंक समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। तो अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के ब्लैंक भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो नीति निर्देशक सिद्धांत भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 को सूचीबद्ध किया गया है। वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम के रोकथाम से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 23 है ये मानव के दुर्व्यापार और व्यवहार और बलात् श्रम के रोकथाम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट में भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो अनुच्छेद 164 में यह उल्लेखित किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो नागालैंड वह राज्य है जो 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। तो अनुच्छेद 100 में यह कहा गया है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है, इसको बजट कहा जाता है। बजट के बारे में 112 अनुच्छेद में दिया गया है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। संविधान में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित है। संविधान में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान दिए गए हैं जो कि 9वीं अनुसूची में निहित है। संविधान में नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित है। संविधान में दे रखा है कि नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित है, तो ये 12वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की ब्लैंक अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भार जो है संविधान की 4थी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। वह भाषा जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। तो कश्मीरी वह भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में, संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित की गई थी। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की 3री अनुसूची उल्लेख किया गया है।
तीसरी अनुसूची में भारत के शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान लागू होने के समय इनमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारत का संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। दोहरी परिसंकट के विरुद्ध अनुच्छेद 20 जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। संसद और विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। संसद और विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उसका उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। तो अनुच्छेद 256 में प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तो अनुच्छेद 257 में यह दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद जो है 24 इसमें कहा गया है कि किसी कारखाने, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे इन जगहों पर कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को अवस्थित करने के लिए निर्देश देता है। अनुच्छेद 48 है जो कि आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है। वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 में यह अधिकार दिया गया है कि संसद को सशस्त्र बलों या पैरा सैन्य बलों, पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार अनुच्छेद 33 में दिया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। तो ये है अनुच्छेद 312 जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का प्रावधान को निर्दिष्ट करता है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की निर्दिष्ट करती है। तो 11वीं अनुसूची है जो कि पंचायतों की शक्तियों को, अधिकारों को और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट में दे रखा है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है। तो भाग 4 है जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान को अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद ए में राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो अनुच्छेद 55 जो है ये राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19A(b) में ये कहा गया है कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 329 है जो कि निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, तो यह है अनुच्छेद 329। और भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की पुष्टि से संबंधित है, तो अनुच्छेद 219 जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की पुष्टि से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था, तो अनुच्छेद 168 में राज्यों की विधायिका का गठन के बारे में कहा गया है। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के तहत निहित किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 105 जो है ये संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 14 जो है ये राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है, अनुच्छेद 324 जो है ये भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 301 के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसको 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो नौवीं अनुसूची को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय जो है वो है गौड़ा वनोपज। गौड़ा वनोपज जो है वो 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है, तो अनुच्छेद 143 है जो कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में घोषणा किया गया है। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद भाग 3 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 11 में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, तो अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को देता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे कंप्लीट किया, जो कि बहुत सारे एग्जामों में आ चुके हैं। PYQ आर्टिकल है और ये सभी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में आर्टिकल्स से क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।